अरे छोटी, मैं क्या करी थी, आज तू किचन में जाके नाश्ता सबके लिए बना दे और मैं थोड़ा झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। ठीक है भाभी, क्या बनाना है नाश्ते में आप मुझे ये भी तो बता दीजिए। अरे मैं क्या करी थी, तू आलू के पराठे ही बना दे ना, सब लोग नाश्ता कर लेंगे। ठीक है भाभी। बहू, छोटी बहू। जी माँ जी, क्या हो गया? अरे बहू, नाश्ता बन गया? देखना 9 बज गया है। वैसे तो रोज सुबह जल्दी मिल जाता है, आज लेट हो गया लगता है। हाँ माँ जी, बस बना ही रही थी। एक काम करती हूँ, तब तक आपके लिए चाय ले आती हूँ। हाँ हाँ, एक कप चाय दे दे। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे वैसे नाश्ते में आज क्या बना रही हो? वो भाभी से पूछा, भाभी ने बोला कि आलू के पराठे बना दो सबके लिए नाश्ते में, तो वही बना रही थी। अच्छा तो अच्छा है। एक काम करना, दिन में कढ़ी चावल बना देना, मुझे बहुत पसंद है तेरे हाथ का। ठीक है मम्मी जी। सब मुझे ही काम पे दौड़ाया करते हैं और भाभी, बड़ी भाभी से कोई नहीं कहता है। देखो ना, अब नाश्ता भी बनाए, खाना भी करे। बीच वाली भाभी तो बड़ी आराम कर रही हैं और मुझे देखो, मुझे ही सब लगाए हैं काम पे। जल्दी जल्दी से नाश्ता बना के खाना बना के रख देती हूँ और शाम का खाना भाभी को बोल दूंगी, वो बना लेंगी। अरे पूनम। हाँ भाभी, क्या हो गया? अरे मैं क्या कह रही थी, मैं तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रही हूँ, तो मुझे देर हो जाएगी आने में, तो आज तो खाना अकेले ही बना लेना। ठीक है भाभी। मुझसे तो इतना काम भी नहीं होता, थक जाती हूँ। सब तो मुझे कठपुतली की तरह बस नचाते रहते हैं इधर से उधर। बहू, पूनम बहू, जल्दी से नाश्ता ले आ। हे भगवान, मेरे तो पैरों में दर्द होने लगता है दौड़ते दौड़ते। एक काम करती हूँ, अपने मायके चली जाती हूँ, माँ से यही बात कर लेती हूँ, कोई सुनेगा भी नहीं। हेलो मम्मी। अरे हाँ पूनम बेटा, बोलना कैसी है? और बता, सब लोग घर में कैसे हैं? काम वाम हो गया तेरा? और तेरी सास, तेरी जेठानी और तेरे पति सब लोग बढ़िया है ना? अरे माँ, तू तो बस सुनील के लिए पूछ रही है, अरे मेरा भी तो हालचाल पूछना। अरे मैंने किस लिए फ़ोन लगाई है तो तूने पूछा ही नहीं, बस तब से मेरे ससुराल वालों के लिए पूछ रही। अरे पूनम, मैं कैसी बात करती है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा छोड़, ये बता किस लिए फ़ोन किया तूने? मम्मी, आप मेरी सास को फ़ोन लगा के बोल दो कि मैं 1 महीने के लिए अपने मैके आ रही हूँ। वो आप बात कर लोगी तो माँ, सासू माँ मुझे जाने देंगी, नहीं तो वैसे जाने नहीं देंगी। पूनम, क्या हो गया? अरे इतने दिनों के लिए तू क्यों आ रही है, ऐसा क्या हो गया? अरे माँ, मैं भी कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ, मैं क्या आके यहाँ देखो ना, काम करते करते थक गई हूँ। हर समय कोई ना कोई पूनम ये ले आ, पूनम वो बना दे। अरे मैं थक गई हूँ, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, देखना मैं कितनी पतली हो गई हूँ। सब तो मुझे अपने इशारों पे नचाते हैं और मैं छोटी पड़ जाती हूँ, मैं कुछ कह नहीं पाती। अब वैसे भी भाभी है ना, तो भाभी से अपनी सेवा कराऊंगी मैके में रह के। और आप भी तो हो, तो माँ मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आप एक काम करो, मेरी सास को फ़ोन लगा के बोल दो कि मुझे 1 महीने के लिए अपने मैके जाना है। अरे पूनम, तू कैसी बात कर रही है, तेरी भाभी तो अपने मैके गई है। अरे तू फालतू में परेशान होती है, ससुराल में ये सब तो होता रहता है। अरे मेरे ज़माने में तो मेरी सास मुझसे कितना काम कराती थी, और तू तो आज की जमाने की लड़की है, कब तक अपने मैके भाग भाग के आएगी? तो माँ मैं क्या करूँ, मैं थक चुकी हूँ काम करते करते, मुझसे और नहीं होता है। अरे तो तेरी जेठानी है ना, उनसे करा लिया कर। माँ वो लोग करती हैं, फिर उनके और भी काम होते हैं, मैं कितना उनसे काम करवाऊँगी, बस मुझसे काम नहीं होता। आप तो जानती हो ना, मैं इतना काम कहाँ करती हूँ, और इतने लोगों का खाना नाश्ता मुझसे नहीं हो पाता। अरे मैं तुझे मैके आने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बस मैं जैसा कहूँ वैसा तू करती जा। देख, तू कोई घर में काम भी नहीं करेगी, आराम से चैन की नींद सोएगी और सारे काम तेरी देरानी जेठानी करेंगी। हाँ तो जल्दी बताइए, ऐसा क्या करूँ कि जिससे मुझे कोई काम ना करना पड़े। अरे मुझे बस बैठे बैठे खाना मिल जाए और मुझे कुछ नहीं करना है। अरे बेटा, तू तो इतनी चालाक है। अरे एक काम करना, बहाना बना दिया कर कि मुझे बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, या मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अरे डेली बहाना बना देगी, मना कर देगी तो तुझसे कोई काम ही नहीं करवाएगा। और तू अगर काम करेगी तो तेरी जेठानी और देरानी तुझसे सारा घर का काम कराएंगी। मैं तो कह रही हूँ, जब तुझे कोई काम करने के लिए बोला करे ना, तो तू मना कर दिया कर कि मेरी आज तबीयत नहीं ठीक है। और वैसे भी मैं तुझसे कोई काम करने के लिए बोलेगा ही नहीं। मैं तो अपनी सास को झूठ बोल बोल के ऐसे ही करती थी जब मेरा काम करने का मन नहीं करता था। अरे तू तो आजकल की लड़की है, तब भी तू बहाना नहीं बना पाती। हाँ माँ, तू ये सही कह रही है। अब देख, कल से मैं एक काम नहीं करूँगी और बहाना बना के बस लेटी रहूँगी, और फिर तेरी दोनों जेठानियाँ काम करेंगी और तू फिर आराम करना। अरे तुझे जरूरत ही क्या है काम करने की, अभी तेरी सास भी तो है, जरूरत पड़ेगी तो तेरी सास काम कर लेगी। ठीक है माँ, ये तूने अच्छा कहा, मेरा तो दिमाग गया ही नहीं। अच्छा बहाना तूने बताया है, ऐसा करूँगी ना तो मुझे घर में कोई काम नहीं करने के बोलेगा। और ज़्यादा तुझसे कोई काम कराए तो तू एक काम करना, अपना अलग हो जा, अपना हिस्सा बना के खा लिया कर। अरे जरूरत ही क्या है उन लोग में रहने की। अरे मेरी माँ ना, तू अलग रहने लग और देख, फिर तेरे पास तो कोई काम ही नहीं बचेगा और फिर तुझे आराम ही आराम है। और इतने लोगों के बीच में रहेगी तो काम करना तो पड़ेगा ही। ये माँ तूने एकदम सही कहा, आने दीजिए, मैं इनसे बात करती हूँ।
अच्छा ठीक है, जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा करना, देखना फिर तुम मजे में रहेगी। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। और कभी किसी को पता ना चलना पाए कि मैंने ये सब तुझको कहा है। अरे माँ, तू कैसी बात करती है, मैं थोड़ी ना किसी को बताने वाली। अब देखना कल से मैं क्या करती हूँ, कैसा चक्कर चलाती हूँ कि मैं घर का एक भी काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे अपने इशारों पे नचाते ही रहेंगे। ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ। मेरा तो दिमाग गया ही नहीं, माँ ने तो मुझे अच्छा आइडिया दे दिया। अब मैं ऐसे ही करूँगी, देखना कल से कोई मुझे काम के लिए भी नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो मैं सीधी सीधे कह दूँगी मैं इतने लोगों के बीच में नहीं रह सकती। अरे पूनम पूनम, देखो ना, यहाँ की बात कर रही हूँ तब भी मुझे लोग आवाज़ लगाए जा रहे हैं, यहाँ भी सुकून नहीं है। अरे पूनम, अरे मैं क्या कह रही थी, मैं पनीर लेकर आई हूँ। तुझे मटर पनीर बहुत पसंद है ना, एक काम कर जल्दी से बना ले और हम लोग वे खा लेंगे। और वैसे भी तेरे हाथ का तो मटर पनीर सबको पसंद है। और रोटी चावल छोटी बना लेगी। भाभी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं आज तो मटर पनीर नहीं बना पाऊँगी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही थी आराम करने। और वैसे भी काम करते करते देखो ना मुझे कितना काम करना पड़ता है। और मैं बस किचन से चाय लेके रूम में ही जा रही थी। मैं शाम तक आराम करूँगी तो मैं सही हो जाऊँगी। अरे पूनम, ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक काम करो तुम आराम करो, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं आराम कर लूँगी, मैं अपने आप सर दर्द सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। एक काम करो, आप ही बना लो ना मटर पनीर। अरे मैं सोच रही थी तू बना देगी, तेरे हाथ का तो सबको पसंद है। भाभी मैं तो नहीं बनाने वाली। अच्छा ठीक है, तू रहने दे। एक काम करती हूँ, पनीर फ्रिज में लगा देती, जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तू बना देना, और मैं कुछ और बना लेती हूँ। ठीक है भाभी, आप देख लो अपना। अरे भाभी क्या हो गया, क्या सोच? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी पूनम को अचानक से क्या हो गया, बोले मेरे सर में दर्द है, मैं काम नहीं करूँगी। अब देखना, मुझे मार्केट भी जाना है, सब्जियां सब लेकर आनी है, ख़त्म हो गई हैं, फल भी लेके आने हैं। 10 दिन की सब्जियां ले आती हूँ तो चल जाता है। और वैसे भी घर में कोई लाने वाला तो है नहीं, और खाना मैंने सोचा वो बना लेगी, लेकिन उसके तो सर में दर्द होने लगा। आप मुझे बता दो, मैं बना देती हूँ। ठीक है, हम दोनों मिलके बना के फिर मार्केट चलते हैं। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। मटर पनीर वो कल बना देगी जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे पूनम बहू, पूनम बहू। क्या हुआ माँ जी? अरे पूनम कहाँ है, मैंने सोचा चाय दे दी मुझे। माँ जी वो चाय नहीं दे पाएगी क्योंकि इसकी तबीयत खराब है, इसका सर दर्द हो रहा था तो वो आराम कर रही है। अच्छा माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि मैं और छोटी जा रहे हैं मार्केट, कुछ मंगाना तो बता दीजिए, वो सब्जियाँ खत्म हो गई हैं। अच्छा ठीक है बहू, तू जा वो। तो माँ जी मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी। अरे पूनम बहू, पूनम बहू, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, बुखार लग रहा है। पूनम से बोल के चाय बनवा लेती हूँ, और दोनों बहुएं तो बाहर गएंगी सब्जी लेने। जी माँ जी, क्या हो गया? अरे पूनम, तेरा सर दर्द सही हो गया तो मेरे लिए एक कप बढ़िया सी चाय बना दे। देखना मुझे बुखार जैसा लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और उसके साथ में मुझे खाने के लिए कुछ दे दे, मैं दवा खा लूँगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। मम्मी जी मैं क्या ही बताऊँ, मेरी खुद ही नहीं तबीयत ठीक है तो मैं आपकी क्या सेवा कर पाऊँगी। भाभी लोग कहाँ हैं, आप उनसे बोल दो ना। वैसे भी मेरा सुबह से सर दर्द हो रहा था, अब मुझे भी बुखार लग रहा है, तो मैं तो जा रही हूँ सोने। मैं तो चाय भी नहीं बना पाऊँगी आपके लिए। अरे बहू, मैंने तो सोचा था तेरा सर दर्द सही हो जाए तो मेरे सर में तेल रख दे, लेकिन तेरी तो खुद ही तबीयत खराब। और देखना, तेरी देरानी लोग बाहर सब्जी लेने गई हैं, और किचन का सारा सामान खत्म हो गया है, वही लेने गई हैं। तो मम्मी जी जब दीदी लोग आ जाएंगी तब आपको इस दवा और चाय और जो अभी आपको खाना है उनसे मांग लेना। भाई मैं तो जा रही हूँ आराम करने, मैं बहुत थक गई हूँ। कुछ नहीं तो तू मेरे पास ही बैठ जाना थोड़ी देर, मेरे सर में तेल रख दे और थोड़ा थोड़ा सर दबा दे, देखना सर दर्द से फटा जा रहा है। मम्मी जी मैंने ये सब काम कभी नहीं किया है, और ये अब क्या मुझसे कह रही हो? अरे मैंने तो कभी किसी की सेवा भी नहीं की है, मैं सर नहीं दबा पाऊंगी, मैं जा रही हूँ आराम करने। अरे इसको क्या हो गया अचानक से, सब मना कर रही है, देखना मेरी कितनी तबीयत खराब है। अरे पहले तो बैठ जाती थी, लेकिन अब इसको पता नहीं क्या हो गया। एक काम करती हूँ, तब तक यही आराम करती हूँ, बड़ी बहू आ जाएगी तब उससे बोलूँगी चाय बना के दे देगी। इतनी तबीयत खराब है, कमरे में भी नहीं जा पाऊंगी। अरे माँ, क्या हो गया, ऐसे क्यों लेटी हो? कुछ नहीं बहू, बस थोड़ा सा बुखार लग रहा था, सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसीलिए यही लेट गई सोफे पे। कमरे में जो है जा रही थी, थोड़ा चक्कर आ रहा था। अरे तो पूनम को आवाज़ देती थी, वो आ जाती आपके पास बैठ के आपका सर दबा देती। अरे बहू, पूनम को बहुत आवाज़ दी, उसके बाद आई भी तो उसने चाय, मैंने बोला कि लाओ उससे बनवा लेती हूँ, उसने मना कर दिया, बोल रही है मेरी खुद ही तबीयत खराब है, मैं आपकी क्या ही सेवा करूँ। तो मैंने सोचा तुम लोग आ जाओगी तो मुझे चाय और दवा दे दोगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। छोटी, तू फटाक से किचन में जा और माँ जी के लिए बढ़िया सी चाय बना ला, उसके साथ में कुछ खाने के लिए भी लेती आना, और मैं दवा दे दूँगी तो हो सकता है तबीयत शाम तक ठीक हो जाए। और ये फल सब्जियाँ फ्रिज में लगा दे। ठीक है भाभी। लेकिन पूनम तो कभी ऐसा नहीं करती है। और पिछली बार जब आपकी तबीयत खराब थी तो आपकी उसने बहुत सेवा की थी, पता नहीं उसको 2 दिन से क्या हो गया। अरे अब तो इतनी ठंडक बढ़ गई है माँ जी, मैंने कितनी बार कहा है आराम किया करो आप। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि आप रूम तक चलिए और वहीं चाय नाश्ता छोटी ले आती है और फिर आप वहीं आराम कर लीजिएगा। मुझे तो एक चीज़ नहीं समझ आ रही है, ये पूनम को हो क्या गया है?
कल से सारी चीजों के लिए मना कर रही है, इतनी भी क्या उसकी तबीयत खराब है? अरे सर दर्द तो हम लोग को भी तो होता है। अरे पूनम तेरा सर दर्द सही हो गया? हाँ हाँ, सर दर्द तो ठीक हो गया। तो एक काम करते हैं, आज हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा खाने में बनाते हैं। भाभी वो मैं तो नहीं बना पाऊंगी। क्या है ना, मेरा आज मन नहीं हो रहा है। पर क्यों मन नहीं हो रहा है? ऐसा क्या हो गया? तबीयत नहीं ठीक है तो अलग बात है। बस मेरा मन नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। मैं जरूरी नहीं समझती आप लोगों को बता। अरे पूनम, छोटी पूछ रही है क्या हो गया, क्यों नहीं मन कर रहा है तेरा खाना बनाने का? और देखना अभी मुझे कितना काम है। मैं सोची थी तुम दोनों खाना बना लोगी, मैं सारा बाहर का काम संभाल लूँ। भाभी मेरा मन नहीं हो रहा खाना बनाने का, आप लोग देख लो अपना, और मुझसे जबरदस्ती मत करो। और वैसे भी आप ज़्यादा परेशान करोगी, मैं अपना किचन अलग कर लूँगी। और आज तो मैं सोच रही हूँ कि बात ही कर लो इस चीज़ पे। आज शाम को पंकज को आने दो, मैं उसे सीधे सीधे बोल दूंगी कि मैं अपना किचन अलग कर रही हूँ और अपना खाना अलग बनाऊंगी। अरे तो बताएगी हुआ क्या है, ऐसा क्या हम लोगों ने कर दिया? बस मैं जरूरी नहीं समझती आप लोग को बताना, मैंने जो बोल दिया वो मैं करके रहूंगी। और आप लोग अपना देख लो, जाके अपना खाना खुद बना लो। मुझे नहीं समझ आ रहा इस पूनम को क्या हो गया अचानक से। अभी तक तो ठीक थी, ये अचानक से इसका रंग कैसे बदल गया? भाभी मुझे भी नहीं समझ आ रहा, आखिरकार पूनम का व्यवहार कैसे बदल गया। और हमने तो कभी इसको काम के लिए बोला भी नहीं। छोड़ जाने दे, देवर जी आएंगे वो संभालेंगे। हम लोग को क्या करना, चल चल के किचन में तैयारी कर लेते खाने की। चल जोल्टी माँ जी के पास चलते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं। हाँ हाँ दीदी, माँ जी के पास चलते हैं। इस घर में सबने मुझे पता नहीं क्या समझ लिया है। माँ ने तो मुझे अच्छा ही बताया, कम से कम मैं तो काम करने से बच गई, नहीं तो ये लोग मुझे काम करा करा के देखो ना कितना पतला कर डाले। अरे पूनम पूनम, क्या है जी? मुझे आपसे बात करनी है। अरे क्या बात करनी है? माँ की तबीयत खराब है और तू यहाँ है? मैं कहती हूँ ना कि अब मुझे अलग रहना है। आपको पता है ना, मैं इतने लोग का खाना इतने लोग को नहीं संभाल सकती। अब मैं अपना अलग बनाऊंगी और अलग रहूंगी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये तू कैसी बात कर रही है? और ये अचानक तुझे हो क्या गया है? घर में सब लोग कह रहे हैं कि पता नहीं पूनम को हो क्या गया है, अचानक से उसका व्यवहार बिल्कुल सा बदल गया है। अरे तू तो पहले ऐसी नहीं थी। अरे मुझे लगता है किसी ने तेरे कान भर दिए। अरे वो तो समय रहते ही मेरी आंखें खुल गई, नहीं तो इस घर में मुझे लोग नौकरानी बना दिए थे। देखो ना, अब मैं अकेले अपना बनाऊंगी और अकेले रहूंगी। अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगी। अरे अगर तुझे यही सब करना है तो अपने मैके जा, अपने मैके में ये सब कर। यहाँ तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं क्यों अपने मैके जाऊँ? मैं यहीं रह के ये सब करूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैं कल से ये करूंगी। मैं जा रही हूँ अपना सामान अलग करने। पूनम पूनम, अरे देवर जी, मैं तो आपको पहले ही बताने वाली थी, ये पूनम को पता नहीं क्या हो गया है। और आज का नहीं, ये 5-6 दिन से ऐसे ही कर रही है। हाँ हाँ, और कल तो इसने माँ के साथ बहुत बुरा किया। अच्छा, अब मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे तो ये नहीं मानेगी। और अगर मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगा ना तो ये और बिगड़ती जाएगी। मुझे तो पक्का पता है कि पूनम ऐसी नहीं है, जरूर कोई ना कोई इसके कान भर रहा है। हाँ हाँ, पहले तो पूनम हम लोग के साथ मिलजुल के काम करती थी घर का सारा, और माँ जी की सेवा करती थी, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया तो जरूर कोई ना कोई इसको समझा रहा है। और देवर जी आपको पता है आजकल पूनम जो है फोन पे बहुत लगी रहती है। अरे पंकज तू परेशान ना हो, मैं सब पता कर लूँगी। बस मैं जैसा कहूँ वैसा करना, देखना ए और पूनम को सबक मिल ही जाएगा। पूनम पूनम, क्या है? क्या काम है? अरे तुझे मेरे साथ रहना है तो इसी घर में रहना पड़ेगा और सबके साथ मिलके रहना पड़ेगा, नहीं तो एक काम कर, तू इस घर से चली जा। अरे मैं तुझे शादी करके लाया था इसलिए नहीं कि तू घर परिवार से अलग हो जा। और वैसे भी ये सब मैंने तुझे पहले बता दिया था, तो अब तू किस बात की जिद कर रही है? आपको जो खाना है वो खा लीजिए, जो करना है कर लीजिए, मैं अपनी मनमर्जी ही करूँगी। देवर जी आप ये क्या कर रहे हैं? अरे भाभी मैं क्या ही करूं? अरे ये तो अपनी जिद पे अड़ गई है, इसको तो पता है ना कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, भले मुझे इसको तलाक क्यों ना देना पड़े। अगर माँ जी को पता चलेगा कि इनको कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी माँ जी की तबीयत खराब है और आप लोग ये सब कर रहे हैं। हाँ हाँ, और अगर पूनम यही चाहती है तो आप उसके साथ अलग रह लीजिए ना, दिक्कत ही क्या है। और वैसे भी माँ जी के साथ हम लोग तो है ना। और मेरी शादी आपके साथ हुई है, आपको मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। मैं ये कभी ना मानूंगा और ना तेरे साथ रहूंगा। मैं भी देखती हूँ किसकी चलती है। देख लिया ना भाभी, इसको पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। देवर जी आप परेशान ना होइए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। और वैसे भी मैं पूनम को बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक ना एक दिन पूनम को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, और मैं जैसा कहूँ वैसे मेरे हिसाब से चलेगा। देखना पूनम जरूर एक दिन आपको समझेगी। माँ जी, अब मैं आप लोग का खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अब अपना किचन अलग कर लिया है। और आपकी अब 2 बहुएं हैं, आप उनसे काम कराया करिए। आओ आओ टीना, अंदर आओ, मैं तुझको अपने घर वालों से मिलाता हूँ। भाभी भाभी। अरे देवर जी आपने बुलाया?
हाँ हाँ, अरे मैं आप लोग को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और माँ, हाँ बेटा, ये कौन है? अरे माँ, अरे मैं तुझको बहुत दिन से बताने वाला था। मैं इसके साथ ऑफिस में जॉब करता हूँ और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। नमस्ते आंटी। हेलो भाभी। हाँ हाँ, तो स्कूल आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? और दोस्तें सिर्फ ऑफिस में अच्छी होती हैं, घर में नहीं। अरे पूनम, अरे तुमसे क्या मतलब, मैं माँ से बात कर रहा हूँ। अरे माँ, मैं और टीना एक दूसरे से प्यार करते हैं। और माँ, तुझे पता है, ये एक लौती लड़की है अपने माँ बाप की, और इसकी पढ़ाई बाहर हुई है, लेकिन इसके संस्कार तो ऐसे हैं, कुछ कहने की बात ही नहीं। और इसको शुरू से फैमिली वाला घर चाहिए था, क्योंकि ये हमेशा से अकेले रही है। आपका दिमाग खराब हो गया है? आपकी बीबी घर में है और आप बोल रहे हो कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है? अब क्या ही बताऊं, अब वैसे भी मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ और इससे शादी करूंगा, और क्योंकि ये मेरे घर परिवार के हिसाब से है और इसको भी फैमिली की इज्जत करना आता है। आंटी जी, मैं तो शुरू से चाहती हूँ कि मुझे एक लंबी चौड़ी फैमिली मिले। और वैसे भी मैं तो घर में अकेली रहती हूँ और मैं पंकज से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं जॉब के साथ साथ घर परिवार और सास ससुर सबको देखूंगी, सबकी सेवा करूंगी और घर में काम भी करूंगी। बस मुझे आप जैसे परिवार मिल जाए। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे कितना प्यार करते हो, तो अब इस लड़की से आप क्यों प्यार करते हो? मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगी? आपके बगैर तो मैं रह ही नहीं पाऊंगी। अरे तुम भी पूनम, अब वैसे भी तुम तो अकेले रहोगी, अकेले रहना पसंद है, और तुझे पता है ना, मैं कभी ऐसी लड़की चाहता ही नहीं था। मैं तो हमेशा परिवार के साथ घुल मिल के रहने वाली लड़की चाहता था। तो एक काम करो ना, अब वैसे भी मैं तुझे खर्चा पानी दे दूंगा, तू अकेले आराम से रह। बस मैंने सोच लिया है, मैं बस टीना के साथ रहूंगा और इससे जल्द ही शादी करने वाला हूँ, क्योंकि हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। माँ की बातों में आगे लगता है मैंने कोई गलती कर दी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था मेरे इतने सब करने के बाद आप किसी और से शादी करोगे। सब कुछ पति ही होता है। अरे मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरे माँ बाप का क्या होगा? मुझे अकेला मत छोड़िए, मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे पूनम, अब क्या हो गया? वैसे भी तू तो अकेले रहना चाहती है, तो मेरी जरूरत ही क्या है, और इन परिवार वालों की भी तुझे क्या जरूरत है? मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया? ऐसा ना करिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। और ये सब तो मैंने किसी और के कहने पे किया था। मेरी गलती की सजा मुझे इतनी बड़ी मिलेगी, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है। आप जो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मैं आपकी माँ बाप की सेवा करूंगी, भाभीयों से मिलकर रहूंगी और कभी भी अलग नहीं रहूंगी। बस मुझे इस घर से मत निकालिए, मुझे तलाक मत दीजिए। मैं तो अपनी माँ के कहने में आ गई थी। देखो पूनम, खड़ी हो जाओ, ये सब मत कर। पूनम भाभी, अरे ये सब तो हम लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे और बस आपके मुँह से सच्चाई सुनी थी। और मैं इनसे कोई प्यार और नहीं करती हूँ और ना मुझसे ये। बस हम लोग एक नाटक कर रहे थे आपके सामने। हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं। और देखो ना, इस नाटक से सच्चाई तो पता चल गई, आखिरकार गलती किसकी है। अरे तुमने सोच ही कैसे लिया कि तुम्हारे पति तुमको कभी धोखा देंगे? मैं तो सब पंकज के कहने पे आ गई थी। अच्छा पंकज, मैं अब चलती हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी और माँ की बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी, जो आप बोलोगी मैं वो करूँगी। बस मुझे इस घर से मत जाने दीजिए। अरे बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफ़ी है। और गलती किसी नहीं होती है। और तू इतना परेशान क्यों रही है? तुझे क्या लगा इतनी छोटी गलती से तुझे घर से निकाल देंगे? अरे तू इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। बस पूनम, हमेशा याद रखना, आज तो मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, कभी किसी की बातों में मत आना। और अब ये तेरा परिवार है, परिवार की सेवा करना तुम्हारा फर्ज है, और कभी भी किसी की दूसरे की बातों में मत आना, नहीं तो अपना ही घर बर्बाद होता है। आप सही कह रहे हो, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, कभी किसी दूसरे की बातों में नहीं आऊंगी और खासकर माँ की।